नमस्कार, मैं राजेंद्र अहिरबार अभ्यास एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2026-27 की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। भारत के सभी अभिभावकों, पेरेंट्स के लिए खुशखबरी है। जैसा कि केंद्रीय विद्यालय एक भारत के प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूट में आता है। हर एक पेरेंट्स का सपना होता है कि उनके बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हो जाए। अब क्या प्रोसेस रहती है, क्या बिना नौकरी के पेरेंट्स फॉर्म भर सकते हैं, क्या उनका एडमिशन हो सकता है? चलिए इसके लिए जानते हैं इसकी प्रोसेस क्या होती है, देखा जाता है। अब एज लिमिट क्या होती है? क्लास फर्स्ट के बच्चों के लिए एज लिमिट क्या होती है? तो जो एज की कट ऑफ डेट होती है 31 मार्च 2026 और 1 अप्रैल 2006 को आपका बच्चा क्लास फर्स्ट के लिए 6 to 8 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। एंड जो ऑफलाइन एडमिशन 2, 3, 4 एंड सो ऑन होंगे, उसके लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया दिया गया है। एंड अब एडमिशन में प्रायोरिटी किसको मिलती है, किसको सबसे पहले सीट मिलती है? तो सबसे पहले जो सीट मिलती है, जो कैटेगरी 1 में बच्चे आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चे, जैसे आर्मी, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, इस जो प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहते हैं उसको कैटेगरी फर्स्ट में काउंट किया जाता है। और कैटेगरी 2 में PSU ऑटोनोमस बॉडी, इसमें कैटेगरी 3 लिखा है बट ये प्रोजेक्ट वाले स्कूल के लिए है। इसमें कैटेगरी 2 में ऑटोनोमस बॉडी जस्ट लाइक बैंक, सारी जो बैंकें रहती हैं वो कैटेगरी 2 में आती हैं। और कैटेगरी 3 में स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय आते हैं और कैटेगरी 5 में आते हैं प्राइवेट एम्प्लॉय। अब इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब फॉर्म अप्लाई करेंगी तो उस टाइम बर्थ सर्टिफिकेट आपको ज़रूरी रहेगा, आधार कार्ड, देन एड्रेस प्रूफ में आपका बिजली का बिल, यदि आप किराए से रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट एंड सो ऑन। और यदि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका लगेगा, जैसे EWS वालों के लिए EWS उस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, OBC सर्टिफिकेट, SC ST हो तो SC ST सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कैटेगरी 1 to 4 जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके एम्प्लॉयर के थ्रू आपको एक सर्विस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जो कि सिलेक्शन के टाइम पे मांगा जाएगा। अब ऑनलाइन कैसे करें, कैसे ऑनलाइन फॉर्म होगा? तो इसके लिए केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के लिए एक वेबसाइट बनाता है, जैसे ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल लास्ट टाइम थी, इस साल केंद्रीय विद्यालय admission.kvs.gov.in है। तो इस पर आपको ओपन करना है, इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद, लॉगिन करने के बाद वो आपको फॉर्म दिखेगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। देन आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे फ़ोटो, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आपको अपलोड करनी है, आधार कार्ड ETC। एंड देन यू हैव टू चॉइस योर स्कूल सिलेक्शन। आपको फिर उसके बाद चॉइस का स्कूल आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है, कौन सा सेकंड प्रायोरिटी पर रखना है, कौन सा थर्ड प्रायोरिटी पर रखना है। आप 3 स्कूल को चॉइस फिलिंग कर सकते हो। आप सिलेक्शन कैसा होता है? बहुत सारे पेरेंट्स के मन में क्वेश्चंस आते हैं कि आखिर केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन कैसे होता है। तो क्लास फर्स्ट में जो एडमिशन होता है वो लॉटरी सिस्टम पर होता है, लेकिन लॉटरी सिस्टम में कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 में इनका कंफर्म इसलिए होता है क्योंकि उनके आवेदन कम होते हैं। और स्पेशली जो लॉटरी सिस्टम होता है वो RT में होता है, जिसमें सारे एडमिशन्स, बहुत सारे एप्लीकेशंस आ जाते हैं। तो उसमें लॉटरी इम्पोर्टेंट रहता है कि जिसकी लॉटरी में नाम आ गया तो उसका एडमिशन हो जाता है। एंड देन क्लास 2 to 8 में सीट खाली होने पर, और क्लास 9 में टेस्ट होता है, और क्लास 11th में जो 10th के मार्क्स होते हैं उसके बेसिस पर होता है। उसमें भी प्रायोरिटी होती है कि पहले CBSE बोर्ड वाला होगा, फिर उसके बाद अदर बोर्ड लाइक MP बोर्ड, UP बोर्ड और ETC।
अब इम्पोर्टेंट्स रूल क्या होते हैं, क्लास फर्स्ट में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, और जो सिलेक्शन होगा वो लॉटरी के थ्रू होगा, और प्रायोरिटी किसको मिलेगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी, और आरटी और ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन होता है। अब पॉइंट इस पर आते हैं कि आरटीई, अब हर एक क्लास में 25% सीटें रिज़र्व रहती हैं आरटी के लिए, जिसमें आरटी में कौन कौन एप्लीकेबल रहते हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस वाले लोग, एससी एसटी ओबीसी जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख या 12 लाख से कम होती है, वो आरटी के लिए एलिजिबल रहते हैं। और दूसरी इसमें कंडीशन रहती है आरटी के लिए कि आपका एड्रेस स्कूल से 5 किलोमीटर की रेडियस में होना चाहिए। यदि 5 किलोमीटर से थोड़ा सा भी बाहर हो गया तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम एप्लीकेशन रिजेक्शन हो जाएगा। इसलिए आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। यदि आपको एडमिशन के लिए आपका जो एड्रेस है वो दूर पड़ रहा है तो आप रेंट एग्रीमेंट भी बनवा सकते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं उसके पास का, जो भी उसकी 5 किलोमीटर की रेडियस में आता है। आगे की जानकारी के शीघ्र ही 1-2 दिन में एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं आपको एक डिटेल्स वीडियो के थ्रू बताऊंगा कि कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे डॉक्यूमेंट को रिसाइज करना है, और कैसे स्कूल को चॉइस फिलिंग करना है। तब तक के लिए बने रहिए अभ्यास एकेडमी चैनल पर।